तो चलिए एक और क्वेश्चन कर लिया जाए प्रीवियस वाई की टर्म्स पर। इफ ए वेक्टर हैज कंपोनेंट x डबल डॉट y डबल डॉट इन टू डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम देन r डबल डॉट माइनस r थीटा डॉट स्क्वायर थीटा डबल डॉट प्लस 2 बाय r डॉट थीटा डॉट विल बी द कंपोनेंट इन स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो आपके पास एक कॉन्ट्रावेरिएंट कंपोनेंट हम निकालेंगे। ठीक है, तो वैसे ही चलेंगे हम। यहाँ पर आपके पास टू डायमेंशनल कोऑर्डिनेट दे रखा है, तो मैं यहाँ पर लूंगा आपके पास x1, तो मैं यहाँ पर आपके पास लूंगा x1 इक्वल्स टू x और आपके पास x2 इक्वल्स टू y। ठीक है, और आपके पास ऐसे ही स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट में आपके पास क्या लूंगा x1 बार इक्वल्स टू r एंड x2 बार इक्वल्स टू थीटा। ठीक है, और आप ये भी जानते हैं x इज इक्वल्स टू r cos थीटा, y इज इक्वल्स टू r sin थीटा। ठीक है, इन रिलेशंस की हमें यूज पड़ेगी। r स्क्वायर इज इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर एंड tan थीटा इज इक्वल्स टू y बाय x और यू कैन से थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स y बाय x। ओके, तो अब हमारे पास कॉन्ट्रावेरिएंट कंपोनेंट जो हमें निकालना है a बार j, उसका फॉर्मूला तो आप जानते हैं कर्ल x बार j ओवर कर्ल x i ए आई। ठीक है, तो इसको हम एक्सपेंड करते हैं। एक्सपेंड तो आप जानते हैं जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चन में किया था कर्ल x बार j। अब क्योंकि हमारे पास कंपोनेंट ही दो x1 और x2, तो आई आपके पास 2 तक जाएगा x1 a1 प्लस कर्ल x बार j कर्ल x2 a2। ठीक है, अब ये बात आप जानते हैं ना कि आपके पास जो कंपोनेंट हमें दे रखे हैं a1 आपके पास x डबल डॉट है, a1 आपके पास x डबल डॉट है और a2 आपके पास y डबल डॉट है। तो ये बात तो हमें क्लियर है। ठीक है, और हमें निकालना क्या है a1 बार, हमें जो फाइंड आउट करना है इसके अंदर वो फाइंड आउट करना है a1 बार और a2 बार फाइंड आउट करना है। ठीक है, ये फाइंड आउट करना है हमें। ठीक है, इक्वल नहीं है दोनों, ये मतलब ये फाइंड आउट करना है हमें। ठीक है, तो निकालते हैं पहले हम a1 बार। ठीक है, a1 बार आपके पास क्या होगा कर्ल x बार 1 ओवर कर्ल x1 a1 प्लस कर्ल x बार 1 ओवर कर्ल x2 a2। ठीक है, ऐसा होगा। अब देखिए अभी कर्ल x बार आपके पास क्या है, x बार आपके पास r है, तो मैं इसे नोट कर देता हूँ कर्ल r और ओवर कर्ल x a1 आपके पास कितना a1 x डबल डॉट प्लस कर्ल x बार 1 आपके पास कितना r कर्ल r ओवर आपके पास x2 कितना है थीटा, तो कर्ल थीटा और a2 आपके पास कितना है y डबल डॉट। ठीक है, ये चीज़ आपके पास ओके। तो कर्ल r ओवर कर्ल x आप पिछली भी निकाला था हमने। ठीक है, तो आपके पास कितना आएगा, ये आया था आपके पास x बाय r x डबल डॉट प्लस आपके पास y बाय r y डबल डॉट। ठीक है, तो इससे मैं क्या लिख सकता हूँ x डबल डॉट प्लस y डबल डॉट बाय r। ठीक है, अब ये तो आप जानते हैं ना x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। ठीक है, इसे आप डिफरेंशिएशन कीजिए इसका। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू t। ठीक है, इसी का डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t, आपके पास कितना आएगा, ये x डॉट प्लस y डॉट इज इक्वल टू r डॉट, टू कैंसिल आउट कर दिया हमने। एक बार और डिफरेंशिएशन कीजिए t के रिस्पेक्ट में, आपके पास कितना आएगा x डॉट स्क्वायर प्लस x डबल डॉट प्लस y डॉट स्क्वायर प्लस y डबल डॉट इक्वल टू r डबल डॉट प्लस r स्क्वायर। ठीक है, दिख रहा होगा आपको। ओके, अब देखिए ये मैं इक्वेशन ले लेता हूँ आपके पास। ओके, तो आपके पास मैं ये क्वेश्चन लेता हूँ 1 और ये क्वेश्चन मैं ले लेता हूँ आपके पास 2। ठीक है, अब देखिए आपके पास थीटा आपके पास कितना था tan इनवर्स y बाय x, तो थीटा tan इनवर्स y बाय x था, तो थीटा डॉट कितना हो जाएगा आपके पास, ये सभी हम यूज़ करेंगे 1 ओवर 1 प्लस वाई स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर और एक्स वाई डॉट प्लस एक्स वाई डॉट माइनस वाई एक्स डॉट बाय एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये चीज़ आपके पास है, प्रोडक्ट में चल रहा है ये सब कुछ। तो आपके पास थीटा डॉट कितना आएगा आपके पास, ये सॉल्व कीजिए इसे, एक्स वाई डॉट माइनस वाई एक्स डॉट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये आपके पास कितना बन जाएगा एक्स वाई डॉट माइनस वाई एक्स डॉट और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आपके पास कितना है आर स्क्वायर। तो मैं नोट डाउन कर देता हूँ सीधा सीधा। ओके, ये थीटा डॉट के इक्वल है, तो इसे मैं ऐसे भी नोट कर सकता हूँ कि एक्स वाई डॉट माइनस वाई एक्स डॉट इज इक्वल टू आर स्क्वायर थीटा डॉट। ओके, थीटा डॉट, तो ये मैं लेता हूँ थर्ड इक्वेशन मेरे पास। ठीक है, तो अभी तक कितनी इक्वेशन बन गई है मेरे पास। अब मैं क्या करता हूँ 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। ठीक है, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, तो देखिए हम यहीं पर ही हैं अभी तक। ठीक है, मैं थोड़ा सा इसको ईजी कर रहा हूँ। ठीक है, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर आपके पास आ जाएगा ये एक्स डॉट स्क्वायर प्लस वाई डॉट स्क्वायर प्लस 2 एक्स डॉट वाई डॉट और आपके पास आप इसके अंदर 1 प्लस 3 कीजिए, 1 प्लस 3 का स्क्वायर कीजिए। 1 प्लस 3 का स्क्वायर करेंगे तो आप देखिए इसको मैंने कर दिया एक्स डॉट स्क्वायर प्लस वाई डॉट स्क्वायर प्लस 2 एक्स डॉट वाई डॉट, और यहाँ से इसको करेंगे प्लस एक्स वाई डॉट स्क्वायर प्लस वाई एक्स डॉट स्क्वायर माइनस 2 एक्स वाई डॉट वाई एक्स डॉट। ठीक है, इज इक्वल टू आर स्क्वायर आर डॉट स्क्वायर प्लस आर 4 थीटा डॉट स्क्वायर। ठीक है, इतना आ जाएगा आपके पास ये। ओके, तो अब देखिए आपके पास ये टर्म कैंसिल आउट हो रही होगी, तो ये टर्म कैंसिल आउट कर दिया मैंने। ठीक है, और आपके पास यहाँ पर एक्स डॉट स्क्वायर, तो आपके पास मैं यहाँ पर अगर मैं एक्स स्क्वायर कॉमन ले लूँ, मैं एक्स स्क्वायर कॉमन ले लूँ, तो आपके पास कितना आएगा ये एक्स स्क्वायर कॉमन लेने पर एक्स डॉट स्क्वायर प्लस वाई डॉट स्क्वायर, और यहाँ से आप कॉमन ले लीजिए वाई स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, वाई स्क्वायर एक्स डॉट स्क्वायर प्लस वाई डॉट स्क्वायर। ठीक है, इज इक्वल्स टू यहाँ से आप आर स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, आर डॉट स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर। ठीक है, तो इसको हम कॉमन वापस ले सकते हैं, तो आपके पास कितना आएगा एक्स डॉट स्क्वायर प्लस वाई डॉट स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आर स्क्वायर आर डॉट स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर। तो आपके पास ये टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी, सॉरी ये टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी। ठीक है, ये तो रहेगी आपके पास। ठीक है, तो आपके पास कितना आ जाएगा, तो आपके पास निकल कर जो टर्म आएगी एक्स स्क्वायर डॉट स्क्वायर प्लस वाई डॉट स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपके पास इक्वेशन 4th। ओके,
ओके अब देखिए आप ये टर्म देखिए सेकंड इक्वेशन में अब मैं सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ एक्स डॉट स्क्वायर प्लस वाई डॉट स्क्वायर, एक्स डॉट स्क्वायर प्लस वाई डॉट स्क्वायर, तो आपके पास कितना आ जाएगा ये, हाँ जी, तो आपके पास ये आ जाएगा आर स्क्वायर यहाँ पर सब्स्टिट्यूट होगा आर स्क्वायर प्लस एक्स डॉट डबल डॉट प्लस वाई डबल डॉट इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर थीटा स्क्वायर, ये भूल गया था मैं, और आर डबल डॉट प्लस आर स्क्वायर, ठीक है। तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल आपके पास, ठीक है। तो आपके पास कितना रह जाएगा ये, आपके पास ये रह जाएगा एक्स डबल डॉट प्लस वाई डबल डॉट इक्वल्स टू आर डबल डॉट माइनस आर स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर, ठीक है। इतना रह जाएगा आपके पास ही। अब देखिए अब मैं आपको लेके जाना चाहता हूँ यहाँ पर आपके पास जो हम ये कंपोनेंट ए बार वन कंपोनेंट निकाल रहे थे, तो आपके पास ये एक्स डबल डॉट प्लस वाई डबल डॉट बाय आर आपके पास ये था ना, तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ आपके पास ये कंपोनेंट, ओके। तो आपके पास ए बार कंपोनेंट कितना आएगा, ए बार वन कंपोनेंट कितना आएगा आपके पास, ये आपके पास आ जाएगा, देखिए आर को मैं यहाँ से अगर नीचे ले आऊँ तो आपके पास आ जाएगा आर डबल डॉट माइनस आर थीटा डॉट स्क्वायर, इतना आपके पास आ जाएगा ये, तो इतना कंपोनेंट आ जाएगा आपके पास ये। तो ये हमारे पास प्रूव हो गया, आपको दिखाया था मैं, ठीक है, ये लिया, ये रहा आपके पास, ये हमें प्रूव करना था, ठीक है। तो आपके पास एक कंपोनेंट तो प्रूव हो गया, ठीक है, तो एक कंपोनेंट तो आपके पास प्रूव हो गया, ठीक है। नेक्स्ट ए बार टू की तरफ चलते हैं। ओके अब हम ए बार टू कंपोनेंट की तरफ मूव करते हैं, तो मैं यहाँ पर से थोड़ा सा माइनर चेंज कर देता हूँ, यहाँ पर हम J2 कर देता हूँ मैं हर जगह, J2 आपके पास ये, ठीक है। अब देखिए एक्स बार टू आपके पास कितना, एक्स बार टू आपके पास है थीटा है, ठीक है। तो यहाँ पर इस बार आपके पास ये थीटा हो जाएगा, ठीक है। और क्या चेंजेस होंगे, और कोई चेंजेस नहीं है यहाँ पर, ठीक है। A1 आपके पास एक्स डबल डॉट है, एक्स बार टू आपके पास क्या है, थीटा है, तो ये यहाँ पर थीटा। आगे चलते हैं, तो कर्ल थीटा बाय कर्ल एक्स आपके पास कितना होगा, कर्ल थीटा बाय कर्ल एक्स पहले भी निकाला सामने, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 1/1 प्लस वाई स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर, सिंपल डिफरेंशिएशन आपके पास थीटा tan इनवर्स वाई बाय एक्स का, तो आपके पास क्या आएगा माइनस वाई बाय एक्स स्क्वायर एक्स डबल डॉट, कर्ल थीटा बाय कर्ल वाई आप निकालेंगे 1/1 प्लस वाई स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर 1 बाय एक्स वाई डबल डॉट, ओके। अब देखिए थोड़ा सा इसे सॉल्व कर लीजिए आप, ठीक है, इसे थोड़ा सॉल्व करेंगे आपके पास कितना आ जाएगा ये आपके पास टर्म बन जाएगी माइनस वाई एक्स डबल डॉट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई डबल डॉट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ओके। अब देखिए आपके पास ये कितना बन गया, ये आपके पास आ गया एक्स वाई डबल डॉट माइनस वाई एक्स डबल डॉट ओवर आर स्क्वायर, ठीक है। अब इसे आप अब जो पिछली बार हमने थर्ड इक्वेशन निकाली थी, थर्ड इक्वेशन में आपको वापस नोट डाउन कर देता हूँ यहाँ पर एक्स वाई डॉट माइनस वाई एक्स डॉट इज इक्वल टू आर स्क्वायर थीटा डॉट, ठीक है, थीटा डॉट आपके पास थीटा डॉट, तो इसको आप टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिए, टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो आपके पास कितना आएगा एक्स डॉट वाई डॉट प्लस एक्स वाई डबल डॉट माइनस वाई डॉट एक्स डॉट माइनस वाई एक्स डबल डॉट, और आपके पास 2r डॉट थीटा डॉट प्लस आर स्क्वायर थीटा डबल डॉट, ठीक है। तो ए बार टू कंपोनेंट आपके पास कितना आ जाएगा, ये ए बार टू कंपोनेंट निकालते थे ना, ए बार टू कंपोनेंट, ठीक है। तो अब देखिए आपके पास एक्स डॉट वाई डॉट ये आपके पास कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। तो एक्स वाई डबल डॉट माइनस वाई एक्स डबल डॉट, ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पर मैं नोट डाउन कर देता हूँ, ये मेरे पास है 2r डॉट थीटा डॉट प्लस आर स्क्वायर थीटा डबल डॉट बाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो आपके पास ये कंपोनेंट कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा कंपोनेंट आपके पास यहाँ से आपके पास थीटा डबल डॉट और यहाँ से आर से आर कैंसिल प्लस 2r डॉट थीटा डॉट बाई आर, ठीक है। तो ये कंपोनेंट भी हमारे पास प्रूव हो गया इजीली, ठीक है। तो यही तो हमें निकालना था, ये देखिए, तो ये भी हमारे पास प्रूव हो गया, ओके।